हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पहले तो सॉरी कि आज का वीडियो इतना लेट आपको रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ फैमिली फंक्शन होने के कारण आज मैं मार्केट में थोड़ा सा आपके लिए वीडियो और एनालिसिस जो है मैं थोड़ा लेट लेके आया हूँ। उसके लिए अगेन वेरी वेरी सॉरी। चलिए हम बात करते हैं 28 फरवरी यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ फरवरी मंथ 2023 पे मार्केट ने कैसा ट्रेड किया है, क्या हमारे लेवल्स के आसपास आया है, क्या स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं या हमें मार्केट में टारगेट अचीव हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी ने देखिए हमारा जो लेवल था 407 से लेके 433। तो आप देख सकते हैं मार्केट में अब यहाँ पे यानी सुबह मार्केट बहुत चॉपी ओपन हुआ है। इट मीन्स चॉपी ओपन होने के कारण मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे देखिए आप सिंपल नो गैप डाउन नो गैप अप, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की तरह दिया। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी एक डाउन साइड की तरफ दिया, फिर मार्केट हल्का सा यहाँ से पुश किया मार्केट ने ऊपर की तरफ, तो 17,532 तक गया। सेम 5 मिनट पहले वो 17,471 यानी 60-70 पॉइंट का मूवमेंट, एक अच्छा खासा स्विंग मार्केट ने दिया। और फिर वहाँ से 17,532 से जो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ वो 17,460, फिर हल्का सा मार्केट में अपसाइड मूवमेंट देने के बाद 17,500 देने का जो हमारा लेवल था 407 से 433 उस लेवल पे आया। एक कैंडल नहीं आया, दो कैंडल आया है। और जो दूसरी कैंडल आई है अगर आप उसको देखेंगे, दो कैंडल को आप कंबाइन करके देखेंगे तो ये आपको बुलिश मदर बेबी कैंडल है। इस कैंडल के हिसाब से हमने मार्केट में अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस कैंडल के हिसाब से हमने अपना मार्केट ट्रेड इनिशिएट किया था। और जो हमारे टारगेट्स थे 462, 488 एंड 520, 3 टारगेट्स थे। बट अगर हम देखें तो मार्केट ने हमारे यहाँ पे कितने टारगेट्स अचीव किए हैं। सबसे पहले जो हमारा टारगेट था 462, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव किया। अगेन वहाँ से उसने एक स्लाइड डाउन मार्केट ने दिया और यहाँ पे फिर वो 432, 430 की रेंज पे आने के बाद अटका है। और अटकने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर मैं हाई की बात करूँ तो 490 का हाई बनाया, यानी जो हमारा सेकंड टारगेट था वहाँ तक का हाई गया है। जब हम सेकंड टारगेट तक आ जाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, यानी 462 हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट ने फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक रेंज के अंदर आने के बाद, इट मीन्स हमारा जो 462 का लेवल था, 462 का अगर हमने स्टॉप लॉस लिया हो तो एक रेंज पे घूमने के बाद 462 का हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। एंड अगेन मार्केट फिर से हमारे बाय जोन पे आया। हमने यहाँ पे फिर से बाय किया था, आपको बोलेंगे यहाँ पे हमने फिर से बाय किया था इस लेवल के आसपास। ये जो हैमर बना है इस हैमर के आसपास हमने बाय किया था। इट मीन्स हमारा जो बाय लेवल था वो यहाँ पे बाय था हमारा कम 420 के आसपास हमारा बाय हुआ था 17,420। और जो हमारा स्टॉप लॉस था 385 का वो हमारा इंटैक्ट था। मार्केट ने फिर हमारा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट किया, हमें मौका ही नहीं दिया संभलने का और समझने का, और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और एट द एंड हमारे कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास आने के बाद ये बंद हुआ है। अब ये कल कैसे क्या ट्रेड कर सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कल नेक्स्ट डे क्या मूवमेंट हो सकता है। इसके लिए हम थोड़ा सा व्यू बढ़ा करके देखते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट अगर यहाँ पे हम लगा के देखते हैं कि हमारा व्यू क्या हो सकता है, तो आप देखिए यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए मार्केट यहाँ से ग्रेजुअली एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए जा रहा है। एक रेजिस्टेंस आपका इस लेवल पे है, एक रेजिस्टेंस आपका इस लेवल पे है। यहाँ तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है आपका, यानी जो आपके लेवल्स है ये लेवल्स मैं आपको बताऊं। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 18,131 का, फिर आपका जो रेजिस्टेंस आया वो 18,011 का, फिर एक रेजिस्टेंस जोन जो आया वो 17,900 से लेकर 17,850 तक का है। फिर जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आया वो 17,701 का है। एंड अगेन जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आया 17,531 से लेकर 17,496 तक का हमारा रेजिस्टेंस था, यानी एक ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग में हमारा रेजिस्टेंस है। और मार्केट इसको यहाँ से ब्रीच नहीं कर पा रहा है, यानी इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे लिए कल क्या हो सकता है, कौन सा रेंज हो सकता है, तो 17,430 से 450 हो सकता है कि इस लेवल पे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए या मार्केट यहाँ से रिवर्सल का आपको साइन दे। एल्स अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल का साइन आपको नहीं देता है तो आपको मार्केट में क्या करना है, ये ध्यान देना है कि मार्केट अगर सपोज़ यहाँ पे आता है और मार्केट ने यहाँ पे एक नई कैंडल फॉर्म कर देती है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, और ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, तो हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। मार्केट जब यहाँ से चल के इस लेवल पे, यानी जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा 430, 410, 420, 440 के आसपास अगर वो मार्केट ट्रेड करता है, 5 से 6 कैंडल्स अगर वो निकाल देता है सेम
सेम हमारे सपोर्ट जोन पे, तो ही हम यहाँ पे एक प्रीवियस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, लो का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे मार्केट में बाय साइड बैठेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 भी आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। एल्स अगर कल मार्केट, अगर मैं आपको बोलूँ 430 से 440 के आसपास रिवर्स लेता है, तो मार्केट आपको यहाँ से अच्छा खासा रिवर्स दे सकता है। हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से फिर से अगेन जो हमारे लेवल्स थे 17,340 के लेवल्स, वो अचीव हो जाए। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ से 17,340 आने के बाद 17,200 और 16,800 भी पैनिक सेलिंग में आ सकता है। वही अगर हम बात करें कल बैंक निफ्टी की, क्या हमने बैंक निफ्टी में आपको बाय और सेल जोन दिया था और क्या हमारे लेवल्स अचीव हुए कि नहीं हुए। चलिए हम 5 मिनट का चार्ट जो हमेशा देखते हैं उसको देखते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखिए बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दी है यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट सी ओपनिंग दी है। दिन भर उसने एक छोटी सी रेंज पे काम किया है। यहाँ पे एट द एंड मार्केट में करीब करीब 2 बजे के आसपास मार्केट में हल्का सा मोमेंटम आया। 204 से 290 जो हमारा लेवल था उस लेवल के आसपास आया और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से 279 का लो बनाने के बाद फिर से मार्केट में यहाँ पे हमारे बाय जोन पे आने के बाद मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड मूव दिया और उसने अपसाइड मूव, बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिया। ये जो अपसाइड मूव मिला वो हमारे तीनों टारगेट्स 376, 420 एंड 480, ये तीनों टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं, बल्कि 550 तक का लेवल गया है। इट मीन्स बैंक निफ्टी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, यानी निफ्टी के स्टॉक से ज़्यादा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। और हम अगर यही पॉजिटिव रेंज को देखते हैं, अगर हम इसको अर्ली चार्ट पे देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं कि मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स करेगा। अगर हम इस लेवल को देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो हमने टॉप लिया है वो टॉप देखिए हमने ये वाला कहीं टॉप लिया है, ये आपका टॉप आ रहा है 43,700 के आसपास का। अब देखिए जो मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया था आज, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 40,625 के आसपास आने के बाद 1 2 3 4 टाइम्स इसने यहाँ 40,600 की रेंज पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया। कल कहीं अगर मार्केट थोड़ी देर यानी 4 5 6 कैंडल्स अगर ये यहाँ पे 40,600 625 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक नया डोर ओपन हो गया। जो नया डोर है वो 41,200 तक जा सकता है मार्केट यहाँ से। हमें हो सकता है 41,200 के आसपास थोड़ी सी सेलिंग दिखे और अगर मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है तो 41,700 के आसपास डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल साइड में बैठ सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो हमारा पोजिशनल स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट सेल ऑन रैलीज का है, अभी भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे नहीं है। तो हम जो भी मार्केट में ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में लेवल्स के आसपास आता तो ही हम ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखेंगे। अगर हम स्टॉप लॉसेस को नहीं रखते, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे आज निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हम अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता 30-40 पॉइंट का, तो हो सकता था हमें वो 30-40 पॉइंट का लॉस हमें 100 पॉइंट तक का लॉस दे सकता था। इसलिए हम चाहते हैं कि हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, लेवल्स पे ट्रेड करें। लेवल्स पे ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि मार्केट हमेशा लेवल्स के आसपास आके रिवर्स ज़रूर करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है निफ्टी में जो हमारा सेल जोन निकल के आ रहा है, निफ्टी का सेल जोन है 508 से 482, इसका स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 540 का। 3 टारगेट्स के लिए हम मार्केट में कल हम सेल साइड पे बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट 455, 420 एंड 400, इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में सेल साइड बैठ सकते हैं। वही अगर हम बात करें बाय जोन की, तो निफ्टी का जो बाय जोन निकल के आ रहा है 297 से 323 है, इसका स्टॉप लॉस है बहुत छोटा 30 पॉइंट का, यानी 269 का स्टॉप लॉस है। 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे मार्केट में बाय साइड पे बैठेंगे। दैट टू भी प्राइस एक्शन मूवमेंट मिलता है या हमें कोई प्राइस एक्शन मूवमेंट के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो ही हम बाय करेंगे। जो हमारे टारगेट्स होंगे 350, 368 और 385, इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट पे कल हम बाय साइड बैठेंगे। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं सेल साइड पे, जो वो हमारे सेल साइड के लेवल हैं 40,694 से लेके 647, जिसका स्टॉप लॉस होगा 770 का। टारगेट है 590, 40,556 और 40,500। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में सेल साइड बैठ सकते हैं। बाय जोन की बात करें तो बाय जोन निकल के आ रहा है 40,233 से 284, स्टॉप लॉस होगा 169 का।
3 टारगेट्स के लिए हम कल हम बाय साइड बैठेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 384, 418 एंड 490। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में कल हम बैंक निफ्टी में बाय साइड बैठ सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि आप लेवल्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या बाय जोन या सेल जोन पे आने के बाद आपको क्या करना नहीं समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है अल्फा शेयर एंड कमोडिटी की। उस टेलीग्राम चैनल पे आप फ्री ज्वाइन हो सकते हैं। आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको मार्केट में अभी बाय जोन पे बैठना है या बाय इनिशिएट हो चुकी है या सेल इनिशिएट हो सकती है या हो चुकी है। उस हिसाब से आप मार्केट में अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दी हुई है। विद इन 5 मिनट्स हैसल फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बैंक निफ्टी के बाय जोन आपको अच्छे लगे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रमोट करिए, उनको बाय और सेल जोन के बारे में बताइए जिससे उनके भी लॉसेस यहाँ से रिकवर हो सके। देखिए लॉस इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। आपने देखा आज निफ्टी में आपको प्रॉफिट भी हुआ तो लॉस भी हुआ, बट अगर लॉस हो रहा है और लॉस और प्रॉफिट का सक्सेस रेशियो देखेंगे, अगर आपको मोर देन 70-75% सक्सेस रेशियो है तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, अपने स्टॉप लॉस को, अपने पैसे को बचाना है और हमें पैसे को मैक्सिमाइज़ करके बढ़ाना है। अगर आपको अपने पैसे को मैक्सिमाइज़ करते आता है तो आई एम विशिंग अ वेरी वेरी गुड लक। एंड अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दी टेलीग्राम चैनल की, वो आप उसके थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी है। टेलीग्राम चैनल से आपको लाइव मार्केट अपडेट, अकाउंट ओपन के लिए आपको हैसल फ्री अकाउंट ओपन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी अलग से लिंक दी हुई है। एंड एट लास्ट चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। हमेशा की तरह कल के लिए भी हैप्पी ट्रेडिंग।